Hello bachcho, let's read the question. Question says if a1 equal to 0 and a1 comma a2 comma a3 dot a and b are real numbers such that mod of ai equal to mod of ai minus 1 plus 1 for all i's, then the am of the number is a1 plus a1 comma a2 comma dot an has the value of a where। तो हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इस प्रॉब्लम को। इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया हुआ है, a1 इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो है हमारे पास वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे a1 जो है हमने 0 ले लिया, ठीक है ना। सॉरी, इनमें से जो पहला नंबर है वो a1 है और वो 0 है। अब बाकी नंबर को इसने डिफाइन किया है किस तरह से, मॉड ऑफ ए आई इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई माइनस 1 प्लस 1 से। अब इसको अगर हम देखो यहाँ से मोड को रिमूव करेंगे तो यहाँ से ए आई हमारा कैसे डिफाइन होगा, प्लस माइनस ऑफ, ये डिफाइन हो जाएगा ए आई माइनस 1 प्लस 1 से, ठीक है। तो या तो ए आई इक्वल टू क्या होगा, ए आई माइनस 1 प्लस 1, और दूसरा या फिर ए आई इक्वल टू हम क्या लेंगे, माइनस ऑफ ए आई माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास क्या गिवन है कि जो ए आईज है ना, अगर हम यहाँ से फर्स्ट टर्म को निकालें, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 0 है, सॉरी सेकेंड टर्म निकालें तो ए टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ए टू आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब a1 प्लस 1। तो यहाँ से ए टू जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, ए टू जो है a1 की वैल्यू 0 है तो ए टू मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, इस वाले को हम बाद में कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमने ले लिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ से ए थ्री निकालें तो ए थ्री मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आई माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं ए थ्री को निकालूँ तो जो है ना, ये केवल मैं फर्स्ट केस को कंसिडर कर रहा हूँ अभी, फर्स्ट केस, ठीक है। तो ए थ्री को अगर हम निकालें तो ए थ्री कितना हो जाएगा, ए टू प्लस 1 से हो जाएगा, और ए टू मेरे पास कितना है, 1 है। तो ए थ्री मेरे पास कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2। इसी तरह से ए फोर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा डॉट ए एन मेरे पास किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे 0,1,2,3, डॉट और एन पुट करने पे क्या जाएगा, एन माइनस 1। क्लियर है। तो एक तो ये वाले ही मेरे पास बनेंगे, क्लियर है। और यहाँ से अगर हम यहाँ पर इनका ए एम निकालें, ठीक है, क्या निकालें इनका ए एम, तो जो ए एम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 + 1 प्लस डॉट प्लस एन माइनस 1, और टोटल एन टर्म्स है तो यहाँ पे आज डिवाइड भी क्या करेंगे, एन। अब इनको सम करेंगे तो ये 1 + 2 + 3 प्लस डॉट एन माइनस 1 टर्म्स का सम, जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये आएगा एन माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास एन माइनस 1/2। अब इसी तरह से हम सेकंड केस को कंसिडर करते हैं। सेकंड केस में हमारे पास ए आई इक्वल टू क्या है, ए आई इक्वल टू है माइनस ऑफ ए आई माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें 1 इक्वल टू वही हम क्या पुट करते हैं, ए टू सेकेंड टर्म निकालें। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए वन माइनस 1। तो ये ए वन माइनस 1 को अगर हम देखें यहाँ से तो ए वन की वैल्यू 0 है, तो ये इक्वल टू कितना है, -1। फिर हम क्या निकालते हैं, ए थ्री, ए थ्री को पुट करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए टू प्लस 1, ए टू प्लस 1 बनेगा। और ए टू की वैल्यू चूंकि -1 है तो -1 + 1, तो ए थ्री मेरे पास कितना आ जाएगा, 0। फिर हम निकालते हैं ए फोर, ए फोर को मैं निकालूंगा तो माइनस ऑफ वही मेरे पास कितना आ जाएगा, ए थ्री प्लस 1 बनेगा। और ए थ्री की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा -1। तो इसमें जो टर्म्स आ रही है ना मेरे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें जो टर्म्स आ रही है, तो इसमें जो टर्म्स आ रही है बच्चों वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए नोट कॉमा ए वन कॉमा ए थ्री कॉमा सॉरी ए टू कॉमा डॉट इसमें जो टर्म्स बन रही है वो हमारे पास देखो क्या है, 0 आ रही है पहली टर्म, सेकंड टर्म आ रही थी -1, फिर 0, फिर -1, इस तरह से ये हमारे पास एन टर्म्स तक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सम बन रहा है, अगर हम इनके टोटल सम की बात करें और निकालें यहाँ से, तो ये जो टोटल जो सम आएगा हमारे पास, ठीक, इसकी कुल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ए एम निकालूँ इन वाले टर्म्स का, तो इन सबको ऐड करेंगे, एन टाइम्स सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -n/2, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा। ओके बच्चों। अब फर्दर यहाँ से अगर हम देखें
n/2 मैंने, क्योंकि -1 -1 मेरे पास n/2 टर्म्स बाहर आएगा, क्योंकि टोटल टर्म आधी टर्म 0 होगी और आधी टर्म -1 होगी, तो ये -1 को मैंने n टाइम्स ऐड करेंगे तो -1 उनका हाफ कर दिया, तो ये मेरे पास टोटल सम आएगा यहाँ, है ना। ये मैंने जो रिजल्ट लिखा है बच्चों, ये किसके इक्वल लिखा है, ये मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा यहाँ से किसके इक्वल, देखिए, तो ये जो रिजल्ट है, सॉरी, क्या आएगा, -n/2 किसके इक्वल आ रहा है, ये a0 प्लस a1 प्लस डॉट 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 प्लस an के, ठीक है। अब हम इसके am की बात करें तो यहाँ पर इन सबका डिवाइडेड बाय n करेंगे तो ये am आ जाएगा मेरे पास -n/2 अपॉन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो am बनेगा वो कितना बनेगा, -1/2। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हैज द वैल्यू, है ना, then the am of the number has the value। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें इस तरह से दिए हुए हैं, तो यहाँ से देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू नेगेटिव टर्म्स को लेने से ही आएगी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ से देखो इन्हीं टर्म्स को लेने में मिनिमम वैल्यू आएगी, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो ए एम है जिसको वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, इस तरह से ये डिफाइन होगा। ओके बच्चों, क्लियर है। ऑप्शन को अगर हम देखें यहाँ से, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।